जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ। राइट, मैंने जस्ट अभी पेपर देखा है एंड मुझे पेपर देख के ये तो फील आया कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था जो बहुत ही बाहर से क्वेश्चन आ गया हो। हाँ, थोड़ा सा लेंदी लगा है शायद कुछ बच्चों को, बट एक बार फटाफट से डिस्कस करते हैं कि पेपर में क्या आया था। और उसके बाद आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अकाउंट्स का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे एंड आप लॉ की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे मेरी बात सुनो। पेपर में अगर आपको मैं बताऊं, जो मैंने अभी तक पेपर देखा है, एग्जैक्ट मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा अभी, बट जो मैंने पेपर देखा है आई वुड से कि पेपर ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी का था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। ठीक है, जिन बच्चों ने स्टडी मटेरियल अच्छे से करा है, और मैं बोलूँगा जिस बच्चों ने रिविजन्स जो लेक्चर्स हमने लिए थे वो अच्छे से देखे हैं, क्योंकि उसमें से इतने सारे क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं। मैं फटाफट से एक बार दिखाता हूँ। ट्रू फॉल्स अगेन, ठीक है, ऐसा कोई ट्रू फॉल्स नहीं था जो आपके कॉन्सेप्ट के बाहर का था। ठीक है, आपका पहला तो बुक का ही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका डिसोल्यूशन का सिंपल सा एमसीक्यू था, सिंपल सा ट्रू फॉल्स था। अगेन इसमें मुझे दिखा कि हाँ, ये ट्रू फॉल्स आपके आसानी से हो सकते थे। डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी, जिन बच्चों ने थ्योरी वाला वीडियो देखा है उसमें अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर डिस्कस हुआ था, ये क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगेन इस बार सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन आया एंड सब्सिडरी बुक में भी ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल आपको फॉर्मेट बना के जो भी आपका ट्रांजेक्शन था वहाँ लिखना था। हम यहाँ पे आंसर्स डिस्कस नहीं करेंगे, और आप अगर मेरी बात थोड़ी सी भी मानते हो, आप आंसर्स किसी से डिस्कस नहीं करोगे। ठीक है, हम बस यहाँ पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर में ऐसा कुछ नहीं था। मैं ये वीडियो सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए बना रहा हूँ कि भाई अब इसके बाद अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा लॉ पे फोकस करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 1 मेरे हिसाब से काफ़ी डुएबल क्वेश्चन था, और ऐसा कोई लेंदी भी इसमें से नहीं था, तो 20 मार्क का क्वेश्चन है, आराम से आपका हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन आपका डेप्रीसिएशन, एंड डेप्रीसिएशन कई बार थोड़ा सा ट्रिकी आता है। इस बार आपका आई थिंक बुक का ही क्वेश्चन था। इसमें आपको मशीनरी प्रोविजन और डिस्पोजल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना था, और लेकिन हाँ, थोड़ा सा लेंदी ज़रूर लगा होगा आपको, क्योंकि 3 साल की आपको अकाउंटिंग करनी थी, लेकिन ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में था नहीं। अगर आपने डेप्रीसिएशन के स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस करें, आई एम वेरी श्योर कि आपसे ये क्वेश्चन बना होगा। देन उसके बाद आपका क्वेश्चन आया विच इज, हमने रेक्टिफिकेशन में बहुत प्रैक्टिस करी ऐसे क्वेश्चंस की, जहाँ पे आपने रेक्टिफिकेशन को सस्पेंस में डाला है, और मैंने ऊपर से सारी की सारी एरर्स को देखा है। कोई भी एरर ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करने वाला हो, आराम से हो गया होगा अगर आपने स्टडी मैट भी करा होगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें एडमिशन था। एडमिशन जो हमने पार्टनरशिप, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, जो मैंने पार्टनरशिप का 2.5-3 घंटे का एक रिविजन कराया था, कंपनीज अकाउंट्स का 3-3.5 घंटे का, अगर आपने वो अटेंड करा होगा ना, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आपको पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स के मोटे मोटे क्वेश्चन वहीं से मिले। देखो ध्यान से सर, अगेन स्टडी मैट वाला क्वेश्चन है, स्टडी मैट अच्छे से कर रखी है, आपसे पूरा पेपर बना होगा। इसमें अगेन आपका वही था, सिंपल एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी थी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इसमें था, तीनों अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने थे। मुझे लगता है इसमें आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा होगा, 10 मार्क का क्वेश्चन है, आई एम श्योर आपसे 15 to 20 मिनट्स में इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, कुछ भी इसमें ट्रिकी नहीं था। ठीक है, देन उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 अटेंड किया है, दिस इज एडमिशन एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी मैं बोलूँगा कि अगर आपने बुक के क्वेश्चंस करें तो कोई भी मुझे ऐसे एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट नहीं दिखी है। ये सारे कि हाँ, इसमें आपको वो पूरा कैश बुक प्रिपेयर करना था, उसमें आपने ये सब कुछ डाला होगा। उसके बाद आपका ये 2-3 एडजस्टमेंट आपको दे रखी है, वही एडजस्टमेंट्स है जो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स होती है। ठीक है, ऐसा कुछ खास एडजस्टमेंट नहीं थी, बट आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 शायद से ऑप्शन में छोड़ा होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको लेंदी लगा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्वेश्चन था डेथ का। डेथ का क्वेश्चन देख के मेरे को बहुत मजा आया। क्यों? वही क्वेश्चन है जो हमने क्लास में डिस्कस किया, मतलब रिसेंटली लास्ट वीक डिस्कस किया। डेथ में आपका क्वेश्चन आया, डेथ मैंने क्लास में कहा था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हमने क्लास में डिस्कस की थी। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ खास नहीं था। आपके डेथ में वो भी आ गया कि भैया आपको यहाँ पे प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालना है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आई वुड से कि हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने स्टडी मैट के क्वेश्चंस करे होंगे तो उसमें आपको ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स दिखी होगी, कोई ऐसा एक्स्ट्रा बाहर से आपको डेथ का क्वेश्चन भी नहीं दिखा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बोला गया, देन उसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज पार्ट नंबर बी। इसका पार्ट नंबर बी फाइनल अकाउंट्स है। बेटा मैंने 1 से डेढ़ घंटा फाइनल अकाउंट्स की रिवीजन कराई थी अभी मैराथन, उसमें था बेटा इसकी एडजस्टमेंट्स। क्योंकि इसमें जैसे आप देख सकते हो, देखो ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स हैं, वो तो आएगी। फायर इंश्योरेंस वाली एडजस्टमेंट मैंने कहा था आई थिंक एमटीपी या आरटीपी में आई थी, आपकी बुक के क्वेश्चंस में कम है, लेकिन आरटीपी एमटीपी में थी और हमने क्लास में डिस्कस की थी, वो आ गई, मजे ही आ गए। ठीक है, इसके अलावा हाँ जी, मुझे लगता है बाकी आपसे क्वेश्चन इजीली बना होगा, इसमें और भी कुछ नहीं था। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है विच इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जाके चेक कर लो, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सेम क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया। ठीक है, जैसे मैंने बोला, आपने मेरा क्लास देखा नहीं देखा कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस करे हैं बेटा, आपका ये पेपर इजीली बना होगा। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा छूट गया हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा 90 का अटैम्प्ट हुआ, 85 का अटैम्प्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 80 से ऊपर अटैम्प्ट कर आए और क्या चाहिए, बढ़िया।
मुझे पता है अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो बहुत ही कम गलतियां उसमें निकलने वाली है। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो ये आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्वेश्चन था। यस ठीक है, अगेन बुक वाला ही क्वेश्चन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट था, इसमें क्या आपका वो एडजस्टेड कैश बुक, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे। इसमें आपको एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करनी थी। देन एनपीओ का क्वेश्चन भी आपका मोटा मोटा वो था, बस अलग क्या किया इन्होंने रिसीट्स एंड पेमेंट आपको बना के नहीं दिया। हमारी बुक में ऐसा ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है जिसमें रिसीट एंड पेमेंट बना हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी तो कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट्स आपकी एज इट इज सेम है, एडजस्टमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं है। देन आता है आपका सर ऐसा क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स का। कंपनी अकाउंट्स का मुझे हमेशा से लगता है कि भाई कभी भी नया क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसमें भी इन्होंने नया क्वेश्चन नहीं बनाया। वही रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का जो मिक्स क्वेश्चन है वही हमने डिस्कस भी किया हुआ है, वही क्वेश्चन आपके सामने आया कि पहले मैं आपको दे दिया सर, पहले में आपका राइट इशू हो गया, उसके बाद साथ में बोनस दे दिया और लास्ट में इन्होंने रिडेम्पशन कर दिया, किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम कंपनी अकाउंट्स का अगर मैराथन भी जाके आप देखोगे उसमें भी कवर किया हुआ है। शेयर्स का क्वेश्चन काफी आसान, शेयर्स में इन्होंने प्रोराटा दिया तो आपको थोड़ी सी प्रोराटा की वर्किंग करनी थी, बट ऐसा कुछ नया नहीं था। लेकिन कॉल्स इन अरियर में इन्होंने एडजस्टमेंट नहीं दिए, मतलब क्योंकि इसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, हमारा एडजस्टमेंट अलॉटमेंट में था, तो ये काफ़ी आसान था। उसके बाद एंट्रीज आपको पास करनी थी, अच्छा ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपका बहुत ईजिली हुआ होगा। और लास्ट में ट्रायल बैलेंस क्या होता है और ये सब चीज़ें बेसिक, मेरे हिसाब से मैं सच बताऊँ मुझे इस पेपर को देख के बहुत मज़ा आया। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको मज़ा आया कि नहीं आया। ये भी बता सकते हो कि हाँ क्या हमारी क्लासेस ने आपको हेल्प किया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया। एक क्वेश्चन या एक पॉइंट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर जिस बच्चे ने प्रॉपर रिविजन्स करी है, प्रॉपर प्रैक्टिस करी है, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो इट्स अ गुड स्टार्ट। आई होप आपके बाकी के सारे पेपर भी ऐसे आए, बाकी के सारे पेपर आपके बहुत अच्छे जाए। बट मैं आई वुड लव टू नो कि आपका पेपर कैसा गया, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मेरी आपसे बहुत ज़ोर से रिक्वेस्ट है कि अब आपको अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन नहीं करनी है। मेरा मेन पर्पस इस वीडियो का ये था कि अब आप अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करेंगे। हो सकता है आपका पेपर छूट गया हो, कोई क्वेश्चन गलत हो गया, इट्स ओके। मुझे इतना पता है कि अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की है, आप इस पेपर में पास तो पक्का हो रहे हैं, पक्की बात है। अगर आप 60 मार्क्स का 70 मार्क्स का भी अटेम्प्ट कर कर आए हो तो पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बेटा नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो, ठीक है। अर्जुन सर लाइव क्लास ले रहे हैं, अर्जुन सर का लाइव मैराथन है यूट्यूब पे लॉ का, वो आप अटेंड जरूर करना, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अकाउंट्स जो हो चुका है उसके बारे में सोच के कुछ नहीं होने वाला, बट आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। आई होप आप भी बहुत खुश होंगे, ठीक है। अभी 3 पेपर बाकी हैं, मैं आपसे मिलूंगा आखिरी पेपर में विच इज इकोनॉमिक्स। लेकिन बेंच पे खड़े होकर नाचने वाला पेपर तो ये था, राइट। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।